और अब शुरुआत करते हैं देश का बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। एलएसी पर भारत और चीन के बीच तनाव बरकरार है। तनाव कम करने के लिए दोनों देशों के बीच पहले दिन की बैठक से कोई हल नहीं निकला। एलएसी पर पीछे हटने से चीन ने इनकार कर दिया है। एलएसी पर शांति के लिए आज फिर से बैठक होगी। भारत चीन के कोर कमांडर्स स्तर की बैठक है। कल की बैठक में नहीं निकला कोई समाधान। कल देर रात तक चली भारत चीन के अधिकारियों की बैठक में कोई हल नहीं निकला। अशांति और जंग चाहने वाला ड्रैगन एक बार फिर अपनी जिद पूरी करने में जुटा है। मालदो में भारत और चीन के बीच दूसरे दिन की बैठक आज होगी, तो कल 15 घंटे से चली बैठक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। चीन की जिद है वो शांति के लिए कोई काम नहीं करेगा, वो किसी भी हाल में पैंगोंग, हॉट स्प्रिंग और डेप्सोंग से पीछे नहीं हटेगा। लंबे दौर तक चली इस बैठक में ये पहला मौका था जब किसी सैन्य बातचीत में विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने भी हिस्सा लिया है। 1 इंच जमीन नहीं छोड़ेगा हिंदुस्तान, एलएसी पर टूट जाएगा चीन का गुमान। हिंदुस्तान शांति के लिए काम करता है, शांति के लिए जीता है, लेकिन ड्रैगन की चालबाजी और तनाव बरकरार रखने की रणनीति के आगे भारतीय फौज ने भी कसम खाई है कि वो अपनी 1 इंच जमीन नहीं छोड़ेंगे। क्या पूर्वी लद्दाख बनेगा जंग का मैदान? बेनतीजा रही बैठक तो शुरू होगा जंग का काउंटडाउन। मई की शुरुआत में तनाव के बाद से ही भारतीय और चीनी सैनिक एलएसी के साथ कई पॉइंट्स पर आमने सामने आ चुके हैं। पूर्वी लद्दाख सेक्टर में सैन्य तनाव ज्यादा है, जहां दोनों सेनाओं ने सर्दियों में भी अपनी पोजीशन पर डटे रहने की तैयारी कर ली है। सीमा पर शांति के लिए दोनों देशों की कोर कमांडर की बैठक पर भी आज पूरे दिन नजर होगी, लेकिन चीन जिस तरह से अपनी जिद पर अड़ा है, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो शांति चाहता है। सीमा पर चीन की जंग की तैयारी और युद्धाभ्यास से साफ है कि वह शांति के लिए कुछ भी करने को तैयार है। मतलब साफ है कि बैठक फाइनली बेनतीजा रही तो जंग का काउंटडाउन चालू हो जाएगा। दूसरे देशों को धमकाने और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को तोड़ने में माहिर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने यूएनजीए में अपना महाज्ञान दिया है। यूएनजीए में जिनपिंग का अपने काम से उल्टा बयान, अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन होना चाहिए, दूसरे खासकर छोटे देशों को धमकाना नहीं चाहिए, किसी को भी किसी देश पर दादागिरी का हक नहीं है, ये जिनपिंग का कहना है। और जिनपिंग के इन महा झूठों से ये साफ पता चलता है कि चीन कहता कुछ और है और करता कुछ और। दूसरे देशों को किसी को भी धमकी देने का अधिकार नहीं है, खासकर तब जब वो देश छोटा हो। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का हर देश को पालन करना चाहिए। किसी भी देश को दुनिया भर दादागिरी करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। दुनिया में जितने भी छोटे बड़े देश हैं, सभी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। बातें बड़ी बड़ी और दर्शन छोटे। ये महाज्ञान अगर दुनिया के किसी भी देश को नहीं पता हो तो सुन ले। खुद को महाज्ञाता और सबसे ताकतवर समझने वाले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ज्ञान दिया है। बड़ी बड़ी बातें करने में जिनपिंग है तो नंबर 1, तो अपने दिए ज्ञान से उलट करने में भी सन की तानाशाह टॉप पर हैं। झूठ और चालबाजी के सहारे दुनिया को जीतने का सपना देखने वाले जिनपिंग को सोचना चाहिए कि वो कहते क्या हैं और करते क्या हैं। दरअसल संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ पर यूएनजीए में एक उच्च स्तरीय बैठक में जिनपिंग ने अपने संबोधन में ये बातें कही। इस ऐतिहासिक मौके पर यूएन के 193 सदस्य आपसी सहयोग और भविष्य में मिलजुल कर विकास के एजेंडे पर चर्चा करते हैं, लेकिन जब जिनपिंग के महाज्ञान के सागर से उनके शब्द फूटे तो दुनिया भी हंसती रह गई, क्योंकि जिनपिंग के दिखाने के दांत कुछ और हैं और खाने के कुछ और। जिनपिंग कहते कुछ और हैं और करते कुछ और। बड़ी बातें करने वाले जिनपिंग ठीक उल्टा काम कर रहे हैं। एक तरफ तो छोटे देशों के लिए प्यार और सम्मान की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ ताइवान और भूटान जैसे देशों को डराने की कोशिश कर रहे हैं और ताइवान की सीमा में घुसकर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन भी कर रहे हैं। इधर जिनपिंग की सेना एलएसी पर आकर हिमाकत और दादागिरी कर रही है। लद्दाख में तो भारत चीन जंग के मुहाने तक पहुंच चुके हैं। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,